एक कहावत है, कर्तव्य परायणता से ही उज्जवल भविष्य संभव है। भविष्य का उज्जवल होना इस बात पर निर्भर करता है कि वर्तमान में आपने कितनी मेहनत की है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हम भारत के लोग मेहनत करने से कभी नहीं कतराते। तभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के कर्मयोगियों पर इतना भरोसा भी जताते हैं। बिल्कुल सही बात है ना कि कल की तैयारी आज की मेहनत से ही होती है, और ये बात हमारे नेवल सिविलियंस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस के रूप में घोषित किया, जो उनके योगदान को सम्मान देने का बेशक एक सराहनीय प्रयास है। 2024 में एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजिटल इनिशिएटिव्स, जेनरिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ ही वेलफेयर एक्टिविटीज पर फोकस एरिया माना गया। सोचिए, समुद्र में लहरों से लड़ने वाला युद्धपोत हो, गहरे समुद्र में पनडुब्बी हो, या आसमान में गूंजते लड़ाकू विमान की गर्जना, यानी हमारे नेवल पायलट्स का शौर्य। इनके पीछे एक अदृश्य शक्ति होती है, और वो है नेवल सिविलियंस। भारतीय नौसेना में 1/3 सिविलियंस काम करते हैं। अलग अलग ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ ये कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मजबूती से इंडियन नेवी के साथ खड़े हैं। ये नेवल सिविलियंस उस नींव की तरह हैं जो इमारत को बुलंद बनाती है। इनकी मेहनत को एक ईंधन कहा जा सकता है जो नौसेना के जहाजों और विमानों को निरंतर गतिमान रखती है। रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो चाहे वो जहाज की मरम्मत हो, हथियारों की जांच हो, या डॉकयार्ड में टेक्निकल वर्क, हर काम पूरी सटीकता के साथ किया जाता है। कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, मटेरियल ऑर्गेनाइजेशंस, नेवल आर्मामेंट डिपो, नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट्स, ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट्स और अन्य सपोर्ट यूनिट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस में नेवल सिविलियंस एक अहम भूमिका निभाते हैं। सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का पॉडकास्ट रक्षा सूत्र। आज हमारी बातचीत का मुद्दा यही है, सिविलियंस इन इंडियन नेवी, द फोर्स मल्टीप्लायर्स। इंडियन नेवी को कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव और फ्यूचर प्रूफ फोर्स बनाने में नेवल सिविलियंस का भी बहुत योगदान है। यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि इनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इंडियन नेवी द्वारा कई अहम पहल की गई हैं। इन पहलों को लागू करने और ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल की स्थापना की। मेरे साथ आज इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान हैं। स्वागत करते हैं रियर एडमिरल आदित्य हारा सर, असिस्टेंट चीफ ऑफ पर्सनल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविलियंस, कोमोडोर सौरभ अग्रवाल सर, और जॉइंट डायरेक्टर श्री अविनाश सिसोदिया सर। आप सभी का स्वागत है। रियर एडमिरल आदित्य हारा सर, आपके साथ बातचीत की शुरुआत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रक्षा सूत्र पॉडकास्ट सुनने वालों को मेरा अभिनंदन। जी, हम जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए सिविलियन सिर्फ कर्मचारी नहीं है, बल्कि एक मजबूत स्तंभ है जो इंडियन नेवी की कार्य क्षमता और ताकत को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में नौसेना ने 2024 को ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस घोषित किया। मेरा सवाल यह है कि भारतीय नौसेना ने इस साल को ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस के रूप में क्यों चुना? इस थीम का महत्व क्या है और इससे भारतीय नौसेना क्या संदेश देना चाहती है? 2024 हमने ईयर ऑफ नेवल सिविलियन घोषित किया था, क्योंकि सिविलियन जो नेवल सिविलियन है बहुत अहम रूप हमारे ऑपरेशंस में फॉलो करते हैं, बहुत क्रिटिकल है हमारे नेवल ऑपरेशंस रन करने के लिए। तो जो पूरा ओवरऑल फंक्शनिंग, ओवरऑल सक्सेस नेवी का है, वो नेवल सिविलियन की फंक्शनिंग पे निर्भर है। हमें महसूस किया थोड़े वर्षों तक कि भाई काफ़ी चीज़ें हमें जोड़ लगानी पड़े, जैसे टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक सपोर्ट, रिसर्च, डेवलपमेंट। इन चीज़ों में नेवल सिविलियन पूरे हमारे शोल्डर टू शोल्डर काम करते हैं। एंड जैसे आप जानते होंगे कि नौसेना में जहाज बहुत अहम जगह रखते हैं, उनका रिपेयर, उनका मेंटेनेंस, ये सब नेवल सिविलियन करते हैं। और हम ये और दर्शाना चाहते थे कि बिहाइंड द सीन्स जो कंट्रीब्यूशन है नेवल सिविलियन का, वो क्या क्या है। तो इस ईयर ऑफ नेवल सिविलियन में इस चीज़ पे फोकस रखा। उनके HR, मैनेजमेंट, हाउसिंग, उनके जितने प्रमोशन रूल्स हैं, सब पे हमने इस साल में फोकस रखा। जी,
सर, अभी आपने जिक्र किया नेवल सिविलियंस के बिहाइंड द सीन्स कंट्रीब्यूशन का। आप नौसेना में सिविलियंस का योगदान कैसे देखते हैं? उनकी भूमिकाएं और जिम्मेदारियां क्या हैं? और क्या आप ये भी बता सकते हैं कि ये कर्मचारी नौसेना की ताकत और उसकी कार्य क्षमता को कैसे बढ़ाते हैं? देखिए, तकनीकी तौर पे नेवल सिविलियन शिप बिल्डिंग डिज़ाइन, एक पूरा उसका जो बैकबोन डिज़ाइन का है वो हमारे नेवल सिविलियन चलाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। शिप बिल्डिंग, जैसा आप लोगों को सबको पता है कि देश के लिए स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पोर्टेंट फोकस एरिया है। और हमने ना केवल वॉरशिप, सबमरीन डिज़ाइन में भी बहुत आगे बढ़े हैं। दूसरा रोल है आर्मोमेंट। आर्मोमेंट बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। अगेन, जो नौसेना पोत है उसमें मेन इशू दो हैं। एक तो सेंसर होता है, जैसे आप रेडार वगैरह ले लें, और दूसरा है आर्मोमेंट, जैसे आप मिसाइल, और ये बहुत एडवांस्ड आर्मोमेंट है। और तीसरी जगह जहां हम हमारा नेवल सिविलियन योगदान करते हैं वो हमारा पूरा लॉजिस्टिक्स चेन जो है उसमें पूरा योगदान करते हैं। और ये जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं, सपोर्ट सर्विसेज हैं, ये बहुत हमारे लिए क्रिटिकल हैं। तो ये बेसिक रोल दर्शाते हैं नेवल सिविलियन भारतीय नौसेना की बैकबोन ऑफ ऑपरेशंस के लिए। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि ऑपरेशंस में नेवल सिविलियंस का समर्थन रहता है, हालांकि उन्हें कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसे में किस प्रकार की चुनौतियां उनके सामने हैं? नौसेना, जैसा आप समझते होंगे, 24 घंटे की सर्विस है। जहाज़ जो सेल कर रहे हैं वो 24 घंटे बाहर हैं। और आपने देखा होगा कि हमारा जो रीच है भारतीय नौसेना का बहुत लार्ज है। तो ये भी नहीं कि एक टाइम जोन में है, कोई हमारा जहाज़ वेस्ट एशिया की तरफ है और दूसरा जहाज़ एकदम साउथ चाइना सी के अंदर है। और इन सब सपोर्ट सिस्टम्स में हमारे नेवल सिविलियन योगदान देते हैं। रात को जहाज़ लेट आता है, मशीनरी का कुछ क्रिटिकल इशू होता है, या वेपन एंड सेंसर का कुछ क्रिटिकल इशू होता है, तो इसमें टाइम कि भाई आप 9 बजे आओ, 5 बजे जाओ, वो वाला हमारा रोल नहीं है। तो नेवल सिविलियन 24 आवर काम करते हैं। एम्यूनिशन प्रिपेयर होना पड़ता है, सेंसर रिपेयर होना पड़ता है, और जहाँ तक आप लोगों को पता है कभी कभी दूर ट्रैवल करना पड़ता है, रिमोट लोकेशंस में रहते हैं। रिमोट लोकेशंस में हमारे आर्मोमेंट स्टोर्स हैं, आर्मोमेंट डिपोज हैं। तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट योगदान करते हैं इस चीज़ में, हमारे नेवल ऑपरेशंस को रन करने के लिए। जी, मेरे साथ कोमोडोर सौरभ अग्रवाल सर भी हैं। सर, मैं आपसे अगला सवाल पूछना चाहूँगी कि नेवल सिविलियंस के लिए इंडियन नेवी ने क्या क्या की इनिशिएटिव्स लिए हैं और प्रोग्राम शुरू किए हैं? इस ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस में हमने बहुत सारे इनिशिएटिव इम्प्लीमेंट किए हैं, जिसमें पॉलिसीज़, ट्रेनिंग, वेलफेयर, डिजिटल इनिशिएटिव्स, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेज और वेरियस HR इनिशिएटिव हमने लिए हैं। जैसे कि पॉलिसी को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने एक सिटीजन्स चार्टर पब्लिश किया है, जिसमें नेवल सिविलियंस को टाइम बाउंड एंड अश्योर्ड सर्विस देने के लिए हमने ऑफिसर्स की, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए और उनके कितने टाइम में हम उस काम को करेंगे, वो हमने प्रमलगेट किया है एंड वी आर फॉलोइंग इट। दूसरा, हमने एक विज़न डॉक्यूमेंट पब्लिश किया है जिसका नाम है उदयन, और इसमें 5 साल की हमारी विज़न है कि अगले 5 साल में हम क्या क्या काम अपने डायरेक्टरेट में करेंगे। तो एक डॉक्यूमेंट के रूप में हमने उसको पब्लिश किया है। रिक्रूटमेंट रूल्स काफ़ी रिवाइज किए हैं, नए भी लेकर आए हैं, ताकि जो हमारे नेवी, जैसे आप सब जानते हैं कि एक ग्रोइंग सर्विस है, टेक्नोलॉजिकली इंटेंसिव है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो जो हमारी वर्कफोर्स है उनकी जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो हमने रिक्रूटमेंट रूल्स को, उस बात को ध्यान में रख के पब्लिश किया है। जी, और बात की जाए ट्रेनिंग के बारे में, तो उसे लेकर आपने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? हमने ट्रेनिंग के लिए बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। हमने पहले हम हर साल की ट्रेनिंग प्लान करते थे, लेकिन अब हमने बायएनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम पब्लिश करने चालू किए हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा लंबी प्लानिंग कर सकते हैं और 2 साल के होराइजन में हम कोर्सेज प्लान करते हैं। उसके तहत हमने एक नेवल सिविलियंस के लिए HR हैंडबुक भी पब्लिश की है, ताकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, तो जो यूनिफॉर्म हमारे ऑफिसर्स उस काम में इन्वॉल्व हैं उनको उसमें हेल्प हो सके। हमने बहुत सारी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स की हैं इस साल में। बाहर के जो एमिनेंट स्पीकर्स हैं उनको भी बुलाकर हमने वर्कशॉप कंडक्ट किए हैं, जिससे नेवल सिविलियन फ्रेटर्निटी को एक ओवरऑल काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हमने काफ़ी लेक्चर्स सर्विस ऑफिसर्स के लिए भी कंडक्ट किए हैं, नेवल, जैसे कि नेवल वॉर कॉलेज है, डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज है और IIT दिल्ली है, जहाँ पे हमारे ऑफिसर्स कोर्स करने जाते हैं। तो वहाँ पे हमारी फैकल्टी ने जाकर उनको भी थोड़ा नेवल सिविलियंस के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, ताकि ओवरऑल हम एक कोहेसिव तरीके से
अच्छी तरीके से उनका मैनेजमेंट कर सकें। हमने कुछ MOU साइन किए हैं विद लीडिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ताकि नेवल सिविलियंस अपनी प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकें। कुछ करियर कोर्सेज हैं जो अभी तक खाली सर्विस ऑफिसर्स करते थे, जैसे नेवल हायर कमांड कोर्स है, टेक्निकल मैनेजमेंट कोर्स है, इसके लिए हमने सिविलियन ऑफिसर्स को इस साल से डिप्यूट करना स्टार्ट किया है। और कुछ हम डिजिटल इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं ट्रेनिंग के केस में। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने iGOT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी कुछ टाइम पहले कर्मयोगी सप्ताह डिक्लेयर किया था, तो उसमें नेवल सिविल ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काफ़ी सारे कोर्सेज हम लोगों ने उसमें किए हैं। और अब हमारा प्लान है कि उस iGOT प्लेटफॉर्म पर हम नेवल सिविलियंस के लिए अपने कस्टमाइज कोर्स भी अपलोड करेंगे। जी, और सर नेवल सिविलियंस के वेलफेयर के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? वेलफेयर में हमने काफ़ी इनिशिएटिव लिए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए इंश्योरेंस एक इशू है, एडिक्वेट इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे सिविलियंस शिप में जाकर काम करते हैं उनके लिए हमने इंश्योरेंस की व्यवस्था की है, और हमने टर्म लाइफ इंश्योरेंस के लिए भी MOU साइन किए हैं, ताकि हमारे जो सिविलियन किसी कारणवश उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी फैमिलीज़ को हार्डशिप ना फेस करनी पड़े। कोविड टाइम हम सबके लिए काफ़ी ख़राब रहा है, तो उसमें हमारे काफ़ी सिविलियन भाई बहन उनकी डेथ हुई है, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको फाइनेंशियल हार्डशिप्स काफ़ी होती थी। तो इसके बारे में हमने उनको अवेयरनेस के लिए भी काफ़ी कदम उठाए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंश्योरेंस को सब्सक्राइब करें। जी, इतने विस्तार से बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेवल सिविलियंस जो इस समय हमें सुन रहे हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंच रही होगी। रियर एडमिरल आदित्य हारा सर, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। कमोडोर सौरभ अग्रवाल सर ने अभी नेवल सिविलियंस के वेलफेयर के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बातचीत की। आप इसमें और क्या जानकारी जोड़ना चाहेंगे? हमें बताएं कि नेवल सिविलियंस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हमारे लिए नेवल सिविलियन हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल पार्ट है। जहाज पे कोई विभिन्नता नहीं है कि जब आप सेल कर रहे हो और आपके कोई आर्ममेंट मैकेनिक आपके साथ है या इंजन रूम मैकेनिक आपके साथ है, तो हमने उनके लिए सेम व्यवस्था करने के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए हैं। हमने उनके लिए एट सी इंश्योरेंस करवाई है, हमने उनके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी लिखवाई है कि जब रिपेयर के लिए नेवल सिविलियन ऑन बोर्ड शिप आता है, अगर कुछ हो जाए तो उसको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण इशू है हमारे लिए फॉर नेवल सिविलियंस। तो ये विभिन्न स्टेप्स लिए हैं वेरियस एरियाज़ में, HR मैनेजमेंट में, वेलफेयर में, हाउसिंग में, एंड उनके जहाँ वो काम करते हैं उनके इंश्योरेंस के लिए, फॉर बेटर मोरल, हैप्पियर, ज़्यादा आदमी खुश रहेगा, बेटर प्रोडक्टिविटी होगी उसकी। जी, नेवी में यूनिफॉर्म लोगों के साथ ही नेवल सिविलियंस किस तरीके से इंटीग्रेटेड हैं और सिनर्जी किस तरीके से मेंटेन की गई है ताकि और बेहतर कोलैबोरेशन हो सके? वी आर कम्प्लीटली इंटीग्रेटेड। मैं ये मानना चाहूँगा कि हमारे जैसे पहले सिविलियन ऑन बोर्ड सेल नहीं करते थे, बहुत शॉर्ट पीरियड्स के लिए ऑन बोर्ड जाते थे, उनके लिए जितनी भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे उनके लिए हमने पॉलिसी बनाई है, इंश्योरेंस स्कीम साइन किए हैं, वेरियस स्टेप्स लिए हैं कि डिफरेंस नहीं हो, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो। ऑफिस में जब काम करते हैं, बहुत इस्टेब्लिशमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे नेवल सिविलियन के अंडर यूनिफॉर्म पर्सनल हैं एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। सो हमारे इसमें बिल्कुल कोई भेदभाव नहीं है, एकदम फुली इंटीग्रेटेड है। एंड हमारे लिए तो हमारे ऑपरेशंस की जो बैकबोन है वो हमारे नेवल सिविलियंस हैं। जी दोस्तों, यहाँ मेरे साथ नेवल सिविलियन श्री अविनाश सिसोदिया सर भी हैं जो जॉइंट डायरेक्टर हैं। एज अ नेवल सिविलियन, इस वर्ष के थीम ईयर ऑफ नेवल सिविलियन ने आपको किस तरीके से बेनिफिट किया सर? ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस में कई सारे इनिशिएटिव्स कॉन्सेप्चुलाइज हुए और इम्प्लीमेंट हुए। इसमें से प्रमुख इनिशिएटिव्स में डिजिटल इनिशिएटिव्स में जो NCMIS की वेबसाइट थी हमारी, उसको उन्होंने रिवैम्प किया हुआ है, और उससे जो NOC और वेरियस क्लियरेंसेज होते हैं उसको एक्सपीडाइट करने में हेल्प मिली है। डिजिटल इनिशिएटिव्स में पैरो भी इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें APR आप अपने काफ़ी तेज़ी से उसका प्रोसेस होता है अपना वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट भरने का। आई फील बोथ प्राउड एंड प्रिविलेज्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। जी, जैसा कि रियर एडमिरल आदित्य हारा सर और कमोडोर सौरभ अग्रवाल सर ने बताया कि इस वर्ष ट्रेनिंग पर काफ़ी फोकस किया गया है। आप कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? तो एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ से एक MDP कोर्स किया, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो आए थे वो कई सारे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से, कॉरपोरेट सेक्टर से
और उनके साथ एक अच्छा वातावरण रहता है वहाँ पर कोर्स करने के बाद। और IIM से जो कोर्स होता है उसका पाठ्यक्रम और वो काफ़ी अच्छे स्तर का रहता है। ये ईयर ऑफ नेवल सिविलियन ये ब्रिजिंग द गैप के लिए काफ़ी अच्छा काम हुआ है इसमें, क्योंकि जो टीम बिल्डिंग और कोहेजन लाने के लिए काफ़ी प्रयास किया गया है इसमें। और कई सारी सुविधाएं ऐसी हैं जो नेवल सिविलियंस को पहले उपलब्ध नहीं थी और सर्विस पर्सनल को थी, जैसे डिफेंस सैलरी पैकेज है और भी अन्य कई सुविधाएं हैं। कई सारे कोर्सेज़ में जो सीट्स हैं वो सिविलियन अधिकारियों को उपलब्ध नहीं थी। तो ये ईयर ऑफ नेवल सिविलियन के इनिशिएटिव्स के माध्यम से उनको नेवल सिविलियंस को उपलब्ध कराया गया है और ये जो एक कोहेजन और टीम बिल्डिंग है उसमें एक अच्छा काम हुआ है। जी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। कोमोडोर सौरभ अग्रवाल सर, मैं आपकी ओर रुख करूंगी। सर, आपने और रियर एडमिरल आदित्य हारा सर ने भी नेवल सिविलियंस के लिए कई इनिशिएटिव्स पर बात की। वर्क प्लेस सेफ्टी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इस दिशा में किस तरीके से कदम उठाए गए हैं? देखिए, वर्क प्लेस फैसिलिटी जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम नौसेना भवन में बैठे हैं, ये बिल्डिंग अभी कुछ टाइम पहले ही कमीशन हुई है और आपने देखा कि बहुत ही स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग है। तो वर्क प्लेस फैसिलिटी जहाँ भी नेवी में नई बिल्डिंग्स बन रही हैं उनमें हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि कंफर्ट भी हो और काम करने में सुविधा भी हो, और वो ग्रीन नॉर्म्स जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं। साथ ही वर्क प्लेस सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अभी रिसेंटली हमने पॉश के ऊपर एक वर्कशॉप किया था, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर वुमेन, जिसमें हमने एक एमिनेंट स्पीकर्स को बुलाकर पूरे नेवी से विमेन एम्प्लॉयज़ एंड मेल एम्प्लॉयज़ दोनों को बुलाकर हमने उनको वर्कशॉप किया था ताकि वर्क प्लेस सेफ्टी के ऊपर हम एक काफ़ी अच्छा ध्यान दे सकें। जी, और सर इस वर्ष जो रिफॉर्म्स किए गए हैं और इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, इनमें जो मोमेंटम बना है उसके लिए आप किस तरीके से आगे काम करते रहेंगे? जी देखिए, अब हर साल को हम ईयर ऑफ नेवल सिविलियन डिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम स्पिरिट को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो हमने प्रेसिडेंट इस साल सेट किए हैं इनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और हमारी बहुत ही वाइब्रेंट टीम है नेवल हेडक्वार्टर्स डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन पर्सनल में, और हम एकजुट के काम करेंगे और पूरे कमांड के साथ हमें कमांड और कार्डियक कंट्रोल्स का पूरा साथ हमें मिल रहा है। हम मतलब आपको एश्योर करते हैं अपने सारे नेवल सिविलियंस को कि जितने भी इनिशिएटिव हमने किए हैं इन सेम मोमेंटम विल बी कंटिन्यूड आगे आने वाले टाइम में भी। रियर एडमिरल आदित्य सर, नया साल आने वाला है, ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस इज अबाउट टू एंड, तो आगे का रास्ता और नेवल सिविलियंस के भविष्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उसे कैसे देखते हैं? साथ ही नेवल सिविलियंस को अगले साल क्या कुछ खास तोहफे मिलने वाले हैं? हमने इस साल में बहुत पुश किया है नेवल सिविलियंस की वेरियस वेलफेयर स्कीम्स के लिए, HR मैनेजमेंट स्कीम्स के लिए, उनको फर्दर हायर इंटीग्रेशन हमारे साथ करने के लिए, एंड ये पुश हम जारी रहेंगे आगे। बहुत सी स्टेप्स हैं जो और भी बेटर करना चाहते हैं हम आगे, जैसे नेवल हाउसिंग, इसमें हम और जोर करते रहेंगे। हाउसिंग ऐसी चीज़ नहीं है जो आप एक साल में कर दें, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम है जो हम करना चाहते हैं हाउसिंग का। हमारा रिक्रूटमेंट हम और भी स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, जो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो बेटर करना चाहते हैं और स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, ताकि जो नेवल सिविलियन है वो फर्स्ट चॉइस रहे एक सिविलियन को ज्वाइन करने के लिए। तो हमारा वो फोकस रहेगा हियर एंड आफ्टर दिस ईयर ऑफ द नेवल सिविलियंस। जी, और इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण की ओर बढ़ चुके हैं हम। सभी नेवल सिविलियंस के लिए आप क्या खास संदेश देना चाहेंगे? मुझे इस पद पे बैठ के ये बहुत खुशी हुई है कि मैं ये इतने सारे शुभ कार्य कर पाया हूँ 2024 में मेरे खुद बहनों और भाइयों के लिए, और मेरे लिए पर्सनली ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय लाइफ रहेगा 2024, जहाँ मैंने लोगों के लिए मैं कुछ कर पाया हूँ। एंड आगे बढ़ते मैं यही चाहूँगा कि आप और मैं शोल्डर टू शोल्डर चलें एंड इस देश, इस नेवी को आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों गेस्ट का हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए और पॉडकास्ट रक्षा सूत्र में हमारे लिसनर्स को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक धन्यवाद। दोस्तों, रक्षा सूत्र का ये एपिसोड हमें ये एहसास दिलाता है कि भारतीय नौसेना की ताकत केवल उसके जहाजों, विमानों और हथियारों में ही नहीं है, बल्कि उन नेवल सिविलियंस के समर्पण और कौशल में भी छुपी हुई है, जो इसे अदृश्य शक्ति प्रदान करते हैं। आज जब आप भारतीय नौसेना का गौरव महसूस करें तो उन अनगिनत सिविलियन कर्मियों के योगदान को भी याद करें, जिनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने ही इसे संभव बनाया है।
दोस्तों, अगले एपिसोड में हम आपके लिए लाएंगे एक और प्रेरक कहानी जो आपके दिल और दिमाग को छू जाएगी। तब तक देश के लिए समर्पित रहें और गर्व से कहें, जय हिंद।